फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी कड़ी की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसमें क्लास 10 के यूपी बोर्ड के पूरे मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं। अतः जो छात्र होम ट्यूशन की तरह चाहते हैं कि क्लास 10 का मैथ सीखूं, वो इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 के यूपी बोर्ड का पहला जो लेसन है, क्लास 10 का जो पहला लेसन है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसका पूरा कंसेप्ट आपको पहले जानना पड़ेगा, तब जाकर आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो आज मैं कंसेप्ट ही इसका क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ही आसान भाषा में इसको आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला जो है, ये थ्योरम इस चैप्टर का क्या दिया है। इसमें दे रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। देखिए, इस नाम है इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसका क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धन पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r इज ग्रेटर दैन 0 लेस दैन b। कहना ये चाह रहा है कि हम किसी भी दो धन पूर्णांकों को इस प्रकार लिख सकते हैं कि वह अन्य दो पूर्ण संख्याओं q और r के लिए सदैव a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में सेट हो जाएगा। यानी a और b कोई भी धन पूर्णांक हम लें, उसको हमेशा a को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q और r हमेशा आपको दो धन पूर्णांक, दो पूर्ण संख्याएं हमको मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि इसमें a, b, q और r को कहते क्या है। देखिए, a को बोला जाता है भाज्य, डिवाइडेंड, b को भाजक बोलते हैं जिसको डिवाइजर भी कहते हैं, q को कोसेंट बोलते हैं जिसको भागफल कहते हैं, और r से शेषफल होता है जिसको रिमाइंडर कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपको दो नंबर कहीं से चूज कीजिए, कोई भी दो धनात्मक संख्या चूज कर लीजिए। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर ले रहा हूँ 3 और यहाँ पर ले रहा हूँ 35। ठीक है, तो दो नंबर a और b मैंने इसमें ऐसा ले लिया जिसको हमको लिख के दिखाना है कि क्या हमेशा a को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। ये देखना है कि ये हमेशा सच होता है कि नहीं, जहाँ q और r क्या होना चाहिए, कोई भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको b ले रहा हूँ और इसको a ले रहा हूँ। तो अगर मैं 35 में भागा दूँ अगर 3 से, तो 3 एकम 3, ठीक है, 5, 3 एकम 3, 2। तो देखिए, इसको बोला जाएगा b, इसको बोला जाएगा a, और इसको कोटसेंट और इसको रिमाइंडर। तो देखिए, मैं b इज इक्वल टू a अगर इसको मान लेता हूँ, a इसको मान लेता हूँ, तो a इसको मानिए, a इसको, b इसको, क्योंकि a बड़ा होना चाहिए तभी उसमें भाग दे पाएंगे। तो a जो है आपका कितना है, 35 है, b कितना है आपका 3 है, q कितना आया है 11 है, और प्लस रिमाइंडर कितना है 2 है। देखिए, हम इसको लिख पा रहे हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो दुनिया के किसी भी दो धन पूर्णांक को हम इस तरह के फार्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। लेकिन एक शर्त है कि जो a r आ रहा है वो हमेशा इस b से छोटा ही आएगा, यानी 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा ही मिलेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए a और b दो अंक कोई भी रैंडम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर चलिए 39 ले लिए, यहाँ पर 5 ले लिए। अब हम देखते हैं कि क्या इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, 39 इज इक्वल टू, अगर हम इसको बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना चाहते हैं तो 39 में हम भाग दे रहे हैं 5 से, 5 7
35, यहाँ बच गया 4। तो देखिए A इक्वल टू बी क्यू 7 हो गया और R फिर यहाँ 4 आ गया। फिर देखिए हम A को बी क्यू प्लस आर के रूप में फिर लिख चुका हूँ, जहाँ R जो है B से छोटा आ चुका है। तो ये हर नंबर पर ये सच साबित होगा। इसी चीज़ को बोला गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि दुनिया के किसी भी दो पॉजिटिव नंबर A और B के लिए Q और R दो पूर्णांक ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं कि हम A को BQ प्लस R के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर R जो है लेस देन B रहेगा लेकिन ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा, है कि नहीं? इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो है छोटे छोटे बहुत से थ्योरम को भी प्रूफ किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल और आपको इसका अनुप्रयोग मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे, देखिए यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि क्या प्रत्येक धन पूर्णांक यानी कोई भी दुनिया की धन पूर्णांक हो, क्या उसको 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो हम इसको सलूशन कैसे देंगे? तो देखिए पहले एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई धन पूर्णांक मैं 10 ले लिया हूँ, 10 धन पूर्णांक है, तो क्या इसको 4q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं? देखिए तो 4 इंटू 2 8 अब प्लस 2 लिखा गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 10 को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा गया, q यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर मैं अगर यहाँ पर ले लूँ, जैसे 11 ले लूँ, हम तो कोई भी ले सकता हूँ ना, तो 11 को ले लूँ तो देखो 4 इंटू 2 8 अब प्लस 3 करने पे 11 आ रहा है। तो बताओ 4q तो आ गया लेकिन 2 कहाँ आया? 4q प्लस 3 हो गया। इसका मतलब दुनिया के हर धन पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप क्या देंगे कि नहीं। ये मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। अब कह रहा है कि अपने उत्तर की कोई पुष्टि कीजिए। तो आइए उत्तर की पुष्टि कर रहा हूँ, इसको प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूँ मैं कि कैसे यूक्लिड विभाजन का अनुप्रयोग करके हम जो है इसको प्रूफ कर सकते हैं कि कोई भी धन पूर्णांक 4q प्लस 2 के रूप में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लिखा जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी नंबर लिख लिए a इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लिया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। बी क्यू प्लस आर यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में जैसा कि लिखा था 4q प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर 4q यानी b के जगह पर क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो a इक्वल टू 4q प्लस आर इतना लिख सकते हैं। लेकिन हमको शर्त भी मालूम है कि r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है और लेस देन इक्वल b होता है। तो b के जगह पर क्या है भाई? यहाँ पे 4 है। तो r का मान 0 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा ही हो सकता है, यानी कि r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 तो हो नहीं पाएगा। तो अगर r के जगह पर 0 रखते हैं तो a क्या आएगा? ध्यान से देख लीजिए, 4 इंटू क्यू 4q आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 रखते हैं तो 4q प्लस 1 आ जाएगा a का मान। अगर 2 रखते हैं तो 4q प्लस 2 आ जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो a का मान क्या आ जाएगा? 4q प्लस 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि a का मान कभी 4q आ जा रहा है, कभी 4q प्लस 1 आ जा रहा है, कभी 4q प्लस 2 आ जा रहा है, कभी 4q प्लस 3 भी आ सकता है। और वो प्रश्न में कह रहा है कि सदैव 4q प्लस 2 ही होगा, तो गलत बात बोल रहा है भाई। इसलिए मैंने कहा था कि सदैव किसी धन पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कभी 4q के रूप में भी आ सकता है, 4q प्लस 1 के रूप में भी आ सकता है, 4q प्लस 3 के रूप में भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का बहुत ही अच्छा अनुप्रयोग है। अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत से क्वेश्चन इस पर आपको लेकर आने वाले हैं, दिखाएंगे इसके और भी अनुप्रयोग। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पूरा 10 का मैथ जो है कंप्लीट इस पर जो है चलने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।